सिर्फ मिठाई खाने से डायबिटीज होती है, वरना नहीं। ओल्डर पीपल में डायबिटीज होता है, यंग में नहीं। अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं है तो मुझे भी नहीं होगा। डायबिटीज क्या है और इससे कैसे बचे? नमस्ते दोस्तों, डायबिटीज बेसिकली एक कंडीशन है जहां हमारी बॉडी शुगर को एनर्जी में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पाती है। जब हम कुछ खाते हैं, स्पेशली कार्ब्स, तो वो शुगर यानी ग्लूकोज में बदल जाता है और ब्लड में मिक्स हो जाता है। फिर हमारा पैनक्रियास एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाता है जहां उससे एनर्जी बनता है जब गड़बड़ी होती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है और ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो बॉडी इंसुलिन को ठीक से यूज नहीं कर, इससे बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है जिसे हम हाई ब्लड शुगर कहते हैं। और दोस्तों, ये बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग। क्या डायबिटीज का इलाज है? सैड न्यूज, डायबिटीज का कोई क्योर नहीं है। बट गुड न्यूज ये है कि ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस से आप लंबी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डायबिटीज। समझना जरूरी है, डायबिटीज के अलग अलग कारण होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉजेस। सबसे पहले आता है प्री डायबिटीज। इसमें आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है, बट इतना भी नहीं कि डायबिटीज डायग्नोस हो। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 99 mg पर DL है और प्री डायबिटिक में वो 100 से 125 mg पर DL हो जाता है। अक्सर इससे कोई सिम्टम नहीं होते, इसलिए 90% लोगों को पता ही नहीं कि वो प्री डायबिटिक है। एकैंथोसिस निग्रिकेंस मतलब आपके नेक, आर्मपिट या ग्रोइन एरिया में स्किन ज्यादा डार्क हो सकते हैं। कुछ और रेयर सिम्टम्स है जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या वेट गेन, ज्यादा भूख लगना, वीकनेस, फैटिग, स्वेटिंग, ब्लड विजन, स्किन कट्स जो धीरे धीरे ठीक हो, स्किन इन्फेक्शन या गम ब्लीडिंग। अब क्या करें? व्हाट नेक्स्ट? अगर आप प्री डायबिटिक है तो डोंट वरी, आप इससे रिवर्स कर सकते हो या टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कम कर सकते हो। कैसे? हेल्दी वेट मेंटेन करना, स्ट्रेस मैनेज करना, स्मोकिंग छोड़ना। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस मुश्किल लगता है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, द ऑटोइम्यून वन, जिसे पहले जुवेनाइल डायबिटीज कहते थे। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जहां बॉडी गलती से अपने ही पैनक्रियास को अटैक करती है और पैनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है। टाइप 1 को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। इसके सिम्टम्स बहुत जल्द दिखते हैं, कुछ दिनों या हफ्तों में। इसके सिम्टम्स है बहुत प्यास या बहुत भूख लगना, बार बार पेशाब जाना, धुंधलापन, थकान और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। इसके कुछ इमरजेंसी साइंस है जिससे आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपको या आपके बच्चे को ये सिम्टम्स दिखे तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। सिम्टम्स है जैसे सांसों से फ्रूटी स्मेल आना, ड्राई या फ्लश स्किन, उल्टी लगना या उल्टी होना, पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, फोकस ना कर पाना या कंफ्यूजन होना। तो ये सब थे टाइप 1 डायबिटीज का सिम्टम। अब अगला हम जाते टाइप 2 डायबिटीज। ये है द मोस्ट कॉमन डायबिटीज। नॉर्मली कोई भी डायबिटीज बोलते हैं तो वो टाइप 2 डायबिटीज मीन करते हैं। ये इतना कॉमन है। इसमें आपका पैनक्रियास इंसुलिन बनाता तो है, बट या तो वो इनफ नहीं होता या बॉडी उसे ठीक से यूज नहीं कर पाती, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस। आजकल ये टीनेजर्स में भी कॉमन हो रहा है ड्यू टू ओबेसिटी। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की ट्रीटमेंट की। टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए हेल्दी वेट, सही डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को डॉक्टर मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ डायबिटीज जो है जेस्टेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज। प्रेगनेंसी में कुछ फीमेल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये डिलीवरी के बाद चला जाता है, बट जिन फीमेल्स को ये होता है उन्हें आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 8 से 10 गुना बढ़ जाता है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज बेबी के लिए ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके ट्रीटमेंट में केयरफुल मील प्लानिंग, डेली एक्सरसाइजेस, वेट गेन कंट्रोल और डॉक्टर की सलाह पे कुछ मेडिसिन शामिल है। अगला टाइप ऑफ डायबिटीज है सेकेंडरी डायबिटीज, जो होते हैं दूसरे रीजन से। सेकेंडरी डायबिटीज किसी और मेडिकल कंडीशन
जैसे हार्मोनल इशू, जहाँ कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगली, फिर पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स या कुछ मेडिकेशंस जैसे स्टेरॉइड का सेवन करना। इसका ट्रीटमेंट मोस्टली उन कारणों को मैनेज करने पर डिपेंड करता है। बॉडी एनर्जी के लिए फूड यूज नहीं कर पाती, जिससे भूख लगता रहता है। इंसुलिन या ग्लूकोज की कमी से फैटिग और टायर्डनेस हो सकता है। किडनी एक्स्ट्रा शुगर को फ्लश आउट कर देती है, जिससे बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ज्यादा यूरिनेशन या पेशाब करने से डिहाइड्रेशन होता है, जिससे बार बार प्यास लगता रहता है। डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राई माउथ और इची ड्राई स्किन हो सकता है, मतलब मुंह सूख जाना, ड्राई स्किन। फ्लूइड लेवल में चेंजेस से आंखों का लेंस स्वेल हो जाता है, जिससे धुंधलापन होता है। बॉडी फैट और मसल बर्न करती है एनर्जी के लिए, जिससे अनइंटेंशनल वेट लॉस हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज सिम्टम्स बहुत जल्दी कुछ दिनों या हफ्तों में आ सकता है, स्पेशली बच्चों में। वही टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स धीरे धीरे यानी सालों में डेवलप होते हैं और स्टार्टिंग में माइल्ड हो सकते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें टाइप 2 डायबिटीज हुआ है। महिलाओं में प्राइवेट पार्ट्स में ईस्ट इन्फेक्शन और यूटीआईज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। पुरुषों में मसल लॉस हो सकता है। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज 5 से 6 और 11 से 13 साल के एज में कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में ओबेसिटी की वजह से बढ़ रहा है। उनमें नेक, आर्मपिट, ग्रोइन पर डार्क स्किन दिखता है। डायबिटीज हमारे बॉडी के फूड टू एनर्जी कन्वर्शन इफेक्ट करता है, जिससे हाई ब्लड शुगर होता है। इससे सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हार्ट डिजीज, आंखों का डैमेज होना, किडनी डैमेज होना, डिमेंशिया, स्ट्रोक इत्यादि। गुड न्यूज़ ये है कि डॉक्टर की एडवाइस और लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से आप इसे मैनेज कर सकते हो। कभी कभी इंसुलिन इंजेक्शंस और एंटी डायबिटिक मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। याद रखिए, अर्ली साइंस को पहचानो और टाइम पर डॉक्टर्स को दिखाओ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिए जिनको डायबिटीज के बारे में आप समझाना या टाइम रहते सावधान करना चाहते हो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लॉग इन ऑफ। नमस्ते।